दूसरों के गम में रोना चाहिए, दूसरों के गम में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। दूसरों के गम में रोना चाहिए, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस चैनल के एक करम फरमा मुकरमी अब्दुल बासित कमर साहब, जो कि पाक फ़ज़ाइया के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर भी हैं, उन्होंने ये एक वीडियो भिजवाई है। बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है कि किस तरह इस जापानी दोस्त ने पाकिस्तान और भारत में बोली जाने वाली उर्दू ज़बान सीखी और इतना कमाल हासिल कर लिया कि अब शायरी भी करते हैं। उम्मीद है इस चैनल के नाज़रीन को भी ये वीडियो पसंद आएगी, तो मुलाहज़ा फरमाइए ये वीडियो। हवाओं मेरे पास आओ, तुम्हें खुशबू बना दूं, तू जुबां कोई भी हो, तुझे उर्दू बना दूं। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। उर्दू एक खूबसूरत जुबान तो है, लेकिन मैं अपने साथ में बैठे हुए शख्सियत की जुबान से जब उर्दू सुनवाऊंगा तो आपको ज्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि वो भारत से नहीं है, जापान से हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अपना तारुफ आपको पहले खुद ही कराएं। आदाब। मुझे सोयामाने कहलाते हैं और मेरा ताल्लुक है ओसाका यूनिवर्सिटी, ओसाका जापान से है। जापान की एक यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू है, वहां मैं उर्दू का प्रोफेसर हूं और इत्तेफाक से गजल भी कभी कभी बस शुगर के तौर पर लिख लेता हूं। तो इस बार मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि यहाँ एक इदारा है सकाफती जश्न बहार, उन लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं और यहाँ आके अपनी गजल एक आध में सुना दूं। बस पता नहीं कि यहाँ के लोगों को कैसा लगे। बार यहाँ के लोग पहली बात तो इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत पसंद करते हैं कि लोग कहते हैं कि लल्लन टॉप आदमी कौन होता है, तो मैं आज मिलवा देता हूँ कि लल्लन टॉप आदमी, लल्लन टॉप शायर हमारे साथ मौजूद हैं। सोयामाने सर, मुझे ये बताएं कि मेरे लिए आपकी कहानी सबसे पहले मेरी दिलचस्पी उसमें है कि उर्दू का कीड़ा किस उम्र में काटा, कब काटा, उसकी वजह क्या थी। जापान में रहने वाले एक शख्स को उर्दू के बारे में किसने बताया और किसने कहा कि आपको उर्दू पढ़नी चाहिए? फिर इतनी अच्छी उर्दू बोलना आप कहाँ से सीखे? आपकी जुबान इतनी साफ कैसे हुई? उच्चारण इतना अच्छा कैसे हुआ? उर्दू का नाम तो ऐसे आम जापानी लोग तो नहीं जानते कि मैं भी ऐसा ही था। और जब मैं बीए से पहले हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे शौक था अंग्रेजी पढ़ने का और अंग्रेजी नॉवेल वगैरह पढ़ता रहा। तो इत्तेफाक से ऐसा नॉवेल मुझे मिल गया जिसके मुसन्निफ का नाम था मुल्क राज आनंद, यहाँ के थे, यानी 100 साल पुराने नॉवेल। इसमें ऐसे जुमले आ गए, दिस इज नॉट तमाशा। अब तमाशा का समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। वैसे उसका वो नीचे लिखा हुआ है कि तमाशा क्या चीज है। मुझे बड़े अजीब सा लगा, ताजुब सा, कि मैं तो समझता हूं कि अदब जो है ना, अपनी सरजमीन का फूल है, सरजमीन से उगने वाले कोई खूबसूरत चीज है। तो अपनी सरजमीन को छोड़ के, अपनी मादरी जबान छोड़ के कैसे अदबी तहरीक हो सकती है? तो फिर मैंने हिंदुस्तान की जबानों पर मुताला किया। तो फिर इत्तेफाक से ऐसा ये भी मालूम हुआ कि हमारे शहर ओसाका ही में एक यूनिवर्सिटी है जहां शोबे उर्दू तकरीबन 98 साल से है। अच्छा। हाँ, टोक्यो में 110 साल से है। तो क्यों ना इसमें दाखिला ले लूं, तो मैंने दाखिला ले लिया। ये कोई 35 साल पहले की बात है। तब से मैं पढ़ रहा हूं और क्लासें जो है ना, वो हमारे यहाँ बीए उर्दू की क्लासें 4 साल की होती हैं। पहले साल में कवायद पढ़ाई जाती हैं, ग्रामर। फिर दूसरे साल में बच्चों की कहानियां या पुरानी टेक्स्ट बुक्स वगैरह। तीसरे चौथे साल में आ जाएं तो अपने सियासत यानी पॉलिटिक्स या कोई तारीख, हिस्ट्री या कोई मुआशत यानी इकोनॉमिक्स या कोई अदब, साहित्या वगैरह जो है ना, अपनी अपनी क्लासें ले लेते हैं, लेकिन है उर्दू में। ये इतना अच्छा बोलना कैसे सिखाते हैं? मतलब आपका उच्चारण ना मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो ये कहाँ से कि मतलब कि सिखाने वाले लोग भी जापान के ही होते हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ तालिब इल्मों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद 20 है
ہر سال 20 طالب علم داخلہ لیتے ہیں، اور اساتذہ ہیں پروفیسر ہیں 3 جاپانی پروفیسر، اور ایک ہندی کے لیے ہندوستان سے اور اردو کے لیے پاکستان سے. جی ہاں. تو وہ آپ کو تلفظ وہ لیکن وہ کاف شین کا وہی مسئلہ ہے نا کہ میرا تو تلفظ اچھا نہیں ہے ایسے اتنا، کیونکہ جاپانیوں کے یہاں لام اور رے کا فرق نہیں ہے، اچھا وہ مسئلہ ہے وہاں کے بولنے وہ بولنے میں. لیکن بہرحال یہ نقطے میں پرابلم ہوتی ہے، تھوڑا نقطہ اختہ لگانا ہے ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک غزل آپ کی کوئی سنیں گے، اس کے بعد اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے بہت سارے سوال ہیں میرے، آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی اور آپ کے ادبی سمجھ کو لے کر کے، ہندوستان کے شاعروں میں آپ کی جو دلچسپی رہی ہو اس پر بھی. پر اس سے پہلے آپ کی کوئی غزل یا نظم جو بھی آپ سنانا چاہیں. عرض کیا ہے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے. دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے. پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بھی بونا چاہیے. پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بھی بونا چاہیے. میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، اور مجھ کو خوب رونا چاہیے. میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو اور مجھ کو خوب رونا چاہیے. مقطع ہے، میرا نام سویا من ہے نا. جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، سویا من اب تو سونا چاہیے. یہ دیکھیے